हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोगों की जो आप लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है वो पोस्टपोन मतलब कैंसिल होने वाला है, क्योंकि पेपर लीक वगैरह के वजह से आज न्यूज़पेपर वगैरह में था, काफ़ी देखने को मिला। तो नेट, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम क्या हो गया है, कैंसिल हो गया, फिर से होगा, री एग्ज़ाम होगा। उसमें भी कुछ डाउट्स पाए गए हैं जो कि गलत है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि एग्ज़ाम देने वाला इतनी दूर से मेहनत करके आता है, इतनी गर्मी में गए, पेपर दिया, खर्चा हुआ, पैसा खर्चा हुआ, पहले फॉर्म भरने में खर्चा, उसके बाद एग्ज़ाम देने में खर्चा, और फिर जब ऐसी न्यूज़ सुनते हैं ना तो लगता है कि यहाँ इंडिया में कुछ भी होना इम्पॉसिबल है ना। तो उसके लिए आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। मेल्स डालिए, उसके लिए आंदोलन करिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करिए कि ये नहीं कि होगा, होने में नहीं टालना है, हमें उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज से अपना टॉपिक सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल का एना फेज। अभी हमने इसकी 2 फेज कंप्लीट की, प्रूफ फेज एंड मेटा फेज। अब कौन सी है, एना फेज और टीलो फेज, ये 2 स्टेज इसके बाकी हैं। तो एना फेज जो है इसकी सबसे शॉर्टेस्ट हमारी फेज होती है हमारे जो माइटोसिस होता है उसमें सबसे शॉर्टेस्ट फेज है किसका, कौन सा हमारा शॉर्टेस्ट फेज है, हमारा माइटोसिस का एना फेज। इसमें सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है, ये शॉर्टेस्ट फेज है हमारी माइटोसिस की। इसमें सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाते हैं, जैसे ये है, इसका ये जो सेंट्रोमियर है ये अप साइड है जो पोल्स की तरफ जाएगा, और ये डाउन साइड पोल्स की तरफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंट्रोमियर हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिड्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पोल्स। क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिड्स ये दोनों कहाँ जाते हैं, पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। पोल्स कहाँ होते हैं, यहाँ पे होते हैं, आपको पता है, एक पोल ये होता है, एक पोल ये होता है ना। तो इधर की तरफ ये जाने लगते हैं। कौन कौन जाता है, वन इज क्रोमोसोम्स और दूसरे हमारे क्रोमेटिड्स। फिर इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर फॉर्म, इसमें एक नया स्पिंडल फाइबर बन जाता है इंटरजोनल। ये जो बीच का होता है जो इनको क्या करता है, अलग करने का काम करता है, उसे कहते हैं इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। आर्म्स फेसिंग टुवर्ड सेंटर, जो आर्म्स हैं वो सेंटर की तरफ है, ये इसकी क्या होती हैं, ये आर्म्स होती हैं हमारे, ठीक है, क्रोमोसोम्स की। और ये किधर की तरफ जाती हैं, ये इसका जो फेस होता है, जाती नहीं है, जो इनका फेस होता है वो हमारा इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर की तरफ मतलब सेंटर की तरफ होता है। और जो सेंट्रोमियर होते हैं वो पोल्स की तरफ जाते हैं। ये हमारे सेंट्रोमियर हैं और ये किधर जा रहे हैं, पोल्स की तरफ जा रहे हैं। Here pushing and pulling occur due to which chromosomes moves to poles। यहाँ पे क्या होता है, जब क्रोमोसोम्स हमारे पोल्स की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे एक हमारा एप्लीकेशन लगती है, समझ लीजिए, पुशिंग एंड पुलिंग की। वो उधर से पुश कर रहा है और उधर से वो पुल कर रहा है। ठीक है, पुशिंग एंड पुलिंग इसमें लगती है जब क्या होता है, किसकी वजह से लगता है, क्रोमोसोम्स जब पोल्स की तरफ जा रहे होते हैं तो ये पुशिंग और पुलिंग का खेल यहाँ पे चल रहा होता है। अब हमारी इसमें 2 फेज होती हैं, अर्ली फेज और लेट फेज। तो अर्ली फेज में क्या होता है कि यहाँ पे जो ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं ये पोल्स की तरफ जा रहे होते हैं, सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ, और जो हमारे क्रोमोसोम्स की आर्म्स हैं ये कहाँ आते हैं, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर की तरफ आते हैं। और ये हमारे जो सेंट्रोमियर्स हैं ये पोल से जुड़े होते हैं, ये हमारे कौन से स्पिंडल फाइबर हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर हैं। और जो पोल होते हैं वो कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर है, और ये बीच वाले कौन से होते हैं, इंटरजोनल होते हैं। ठीक है, और ये आपको पता ही है जो सर्कल्स हैं ये क्या है, हमारे सेंट्रोमियर है, और ये इनकी आर्म्स हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा अर्ली फेज। ये कैसा फेज है, हमारा अर्ली फेज है। अब आते हैं लेट फेज में। लेट फेज में बस इसमें क्या है, मैंने ये इसको यही चीज दोबारा बना दी है, इसमें और कुछ नहीं है। सेंट्रोमियर से कनेक्टेड है, ये डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। तो हमारे इसमें जो है एना फेज में कितने हमारे स्पिंडल फाइबर हो गए, 3। एक तो हो गया हमारा कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। फिर हमारा हो गया यहाँ पे इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर, और फिर हमारा हो गया ये डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। ठीक है, ये 3 स्पिंडल फाइबर हमारे एनाफेज स्टेज में मिलते हैं, और ये हमारी माइटोसिस की सबसे
छोटी फेज़ होती है, ठीक है।